पिछले से पिछले वर्ग, पीड़ित से पीड़ित वर्ग, शोषित वर्ग, हर वर्ग तक पहुंचकर उसको राहत दी और उसका उत्थान किया। ये 9 बरस की गाथा है। इस 9 बरस में भारत बदला है। इस 9 बरस में भारत जो है वो दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में से एक ममालिक बन के उभरा है। ये गाथा है 9 बरस के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल की गाथा है। आज दुनिया भारत की तरफ देखती है। आज जब यूक्रेन की जंग होती है तो नरेंद्र भाई मोदी की तरफ दुनिया देखती है। आज अमेरिका, रूस, चाइना, यूके और यूरोपियन यूनियन के जितने ममालिक हैं वो भारत की तरफ देखते हैं। मैंने जब कहा कि चाइना भी भारत की तरफ देखता है, चाइना समझता है कि भारत ही एक उभरता सितारा है और दुनिया में आज भारत का एक बोलबाला है। आज अर्थव्यवस्था का जहां तक ताल्लुक है, 2014 में जिस वक्त यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने भारत की बागडोर संभाली थी तो अर्थव्यवस्था हमारी डगमगाई हुई थी और हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी थी कि एक बार तो हमने सारा सोना भी नीलाम कर दिया था। और आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन के सामने आए हैं और IMF की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 साल में हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बन के सामने आएंगे। मैं समझता हूँ ये बताता है कि कितना बदलाव आया है, कितनी एक नई उमंग आई है, देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा जा रहा है। डॉक्टर महेश साहब ने एक कार्यक्रम के लिए जाना है, इक्विप कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हाँ वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है या किसी भी विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आज कंटेम्परेरी है और वर्ल्ड लेवल पे पहुंच चुका है। आज अगर आप देखें तो 2013-14 में केवल 91,227 किलोमीटर सड़कें बनी थी और आज 1,43,240 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, जहां भारत में 2014 में केवल 12 किलोमीटर की नई सड़कें हर रोज बनती थीं, आज 29 किलोमीटर की सड़कें हर रोज बन रही हैं। कहाँ 12 किलोमीटर रोज, कहाँ 29 किलोमीटर रोज। जेवर एयरपोर्ट का जिक्र माननीय सांसद जी ने किया। 2013-2014 में केवल भारत में 70 एयरपोर्ट्स थी, आज 148 एयरपोर्ट्स हैं, तकरीबन डबल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं और एयर कनेक्टिविटी जो है वो हर कोने तक पहुंची है और एयर कनेक्टिविटी भी ऐसी कि जिसमें मध्यम और छोटे वर्ग के लोग भी अफोर्डेबल एयर कनेक्टिविटी जो है वो बनाई गई। 2013-2014 में केवल 8 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज 16 है। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जम्मू कश्मीर में, वहाँ अगर कोई आदमी बीमार हो जाता था और उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आना पड़ता था तो दिल्ली आना पड़ता था और दिल्ली में हालत ये होती थी कि यहाँ इतनी बड़ी लाइन लगी होती थी, चारों तरफ से भारत के लोग यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आते थे। आज एक नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू कश्मीर में जम्मू में बन रहा है और 12 मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बदलाव आया है। 2014 में केवल 614 मेडिकल कॉलेजेस थे
और जिनकी टोटल कैपेसिटी मेडिकल सीट्स की थी 82,486, 614 मेडिकल कॉलेजेस, आज 1341 मेडिकल कॉलेजेस भारत में बन चुके हैं और कैपेसिटी जो है वो 1,52,129 है, ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे। 2014 और 2023 को अगर आप देखें तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 723 से बढ़कर 1113 हुई हैं और 5,298 नए कॉलेज खड़े हो गए। और कॉलेजेस की ये हालत है कि कॉलेजेस तो ये नहीं कि शहर के आसपास खड़े हुए हैं, दूर दराज इलाके में कॉलेजेस खड़े हो गए। ऐसे इलाके जहां पहुंचना पहले मुश्किल था, जहां पहले कहीं एक ज़माने में प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल होता था, वहां आज डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं। और यही वजह है कि जब आप कल यूपीएससी के एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला तो आप हैरान हो जाएंगे कि सबसे पसमानदा और पिछड़े हुए इलाकों के बच्चे जो हैं उनके सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर आए। और अव्वल तरीन जो लिस्ट है उसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो दूर दराज पिछड़े हुए इलाकों के हैं, जहाँ कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी यूपीएससी में जाऊंगा, क्योंकि उसके पास ना तो स्कूल था ना कॉलेज था। आज वहाँ पे भी कॉलेज है। और आज देखिए ये बदलाव है, ये बदलता भारत है, ये बदलती है। 14 करोड़ गैस कनेक्शन 2014 तक दिए गए थे, आज 31 करोड़ 50 लाख गैस कनेक्शन दिए। अब जब ये गैस कनेक्शन की बात होती है तो हमारे मित्र कई बार ये कहते हैं कि गैस कनेक्शन का रेट कितना हो गया, कि गैस का रेट बढ़ गया, क्योंकि उनको शायद अंदाजा नहीं है और जमीनी सतह के साथ वो जुड़े नहीं। जिस अगर शौचालय बना, जिसको इज्जत घर का नाम दिया गया, जब प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने कहा कि ये क्या शौचालय बना। लेकिन जो लोग आप में से गांव और देहात के साथ वाबस्ता हैं और उनका ताल्लुक है, वो ये समझेंगे कि उस इज्जत घर ने, उस शौचालय ने पूरे के पूरे गांव की पूरी परिस्थिति बदल दी है। और एक इज्जत का मकाम जो है हमारी बहनों को भी मिला और हमारे सारा का सारा माहौल जो है वो बदल गया। अगर आप देखें तो मेरे पास उसकी फिगर्स हैं। 3 लाख गांव ऐसे हैं जो ओपन डेफिकेशन फ्री गांव जो है उनको डिक्लेयर किया गया है। 2.5 लाख गांव ऐसे हैं जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ हैं जिनमें, और 2 लाख गांव हैं जिनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अरेंजमेंट है। डीबीटी शुरू हुआ तो कहने लगे कि इसका क्या फ़ायदा होगा। भारत के ही पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि 100 रुपये दिल्ली से चलते हैं और जब लास्ट बेनिफिशियरी तक पहुंचते हैं, लाभार्थी तक पहुंचते हैं, तो केवल 10 रुपये पहुंचते हैं। आज एक बटन दबाने से 100 रुपया जो दिल्ली से चलता है वो लाभार्थी के पास सीधा 100 रुपये जाता है। आप गांव में चले जाएं, विडो पेंशन देखें, आप और पेंशन स्कीम्स देखें, ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स देखें। पहले क्या होता था, 100 रुपए की पेंशन लेने के लिए कतार में खड़े हो, फिर खड़े होने के बाद वो कहता था 50 छोड़ जाओ, 50 ले जाओ। आज घर बैठे डायरेक्ट बेनिफिशियरी को डायरेक्ट पैसा मिलता है। उस माँ को, उस बेवा को, उस बूढ़ी औरत, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको किसी के पास जाना नहीं पड़ता। एक अभियान शुरू हुआ, हर घर नल, वो एक बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है और हर घर में स्वच्छ पानी मिलना, टैप वाटर मिलना, ये एक लक्ष्य है। और जब वो पूरा होगा तो वो लक्ष्य जो है वो एक नया बदलाव लाएगा, वो एक नई परिस्थिति बनाएगा।
आयुष्मान भारत जो ये बहुत बड़ी स्कीम। मैं डॉक्टर महेश शर्मा साहब से अभी बात कर रहा था। गांव में 2000 रुपए का भी जब इलाज कराना पड़ता है, कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा ऑपरेशन तो बड़ी दूर की बात है। और कई लोगों को अपने घर बेचने पड़ते हैं, अपनी जमीन बेचनी पड़ती है इलाज कराने के लिए। उस गरीब आदमी के लिए ये जो कवच 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के तहत मिला है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी नियामत है। एक बहुत दूर दराज गांव में एक आपके ही साथी पत्रकार बंधु गए, वो मुझे बता रहे थे, जम्मू कश्मीर के एक बड़े दूर इलाके में गए और वहां एक उनको बूढ़ी मां मिली। उसने अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया और आयुष्मान भारत के तहत करवाया और मुफ्त करवाया, और वो देखना शुरू हो गई। तो उन्होंने इस पत्रकार बंधु को कहा, उन्होंने स्टोरी भी की इस पे, कि आप कभी मोदी जी से मिलेंगे, अगर आप मोदी जी से मिले तो उनका चरण स्पर्श करके उनका धन्यवाद मेरी तरफ से करिए कि उनकी वजह से मैं आज देख पा रही हूँ और इस गांव में रह के भी मेरा इलाज जो है मुफ्त हुआ। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी